Bismillahirrahmanirrahim. Rule number 4. Again, just to remind, हम रूल्स ऑफ मुअत्तल पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसे रूल्स जो सिर्फ चेंजेस ऑफ वीक वर्ब्स के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब तक हमने 3 रूल्स कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रूल नंबर 4. इत्तफाक कलिमा ऑफ बाब इफ्तिआल इज वाउल असली और या उल असली. The wow or ya will change into a ta and idgham will be made. That is, both the tas will be assimilated. वाउल असली याउल असली बेसिकली इसका मतलब है रियल रूट लेटर्स, यानी कि वो वर्ड के रूट लेटर्स का हिस्सा हुए हैं, तो उनको हम वाव असली और फिर या असली कहते हैं। ठीक है, बेसिकली रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? अगर से कोई बाब इफ्तियाल से वर्ब है, बाब इफ्तियाल से वर्ब है और उसके रूट लेटर में वाव असली या फिर या असली है, यानी कि वाव रूट लेटर है या फिर या रूट लेटर है, तो वह वाव और या जो है ता में चेंज हो जाएगा। वाव और या ता में चेंज हो जाएगा, और जो उसके बाद का ता रहेगा उसको भी, और वाव और या में ता जो चेंज हुआ है वो ता को भी, दोनों ता को इकट्ठा करके हम इदगाम करके पढ़ेंगे। ये है रूल नंबर 4 आपका। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मिसाल वावी क्या, यानी कि ऐसा वर्ब जो कि बाब इख्तियाल से है और उसके रूट लेटर में वाव है। ठीक है, वो वर्ब है यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल है यु तकदा, यु तकदा। ये तकदा जो है बाब इख्तियाल से है और वाव जो है इसका रूट लेटर भी है। ठीक है, दैट्स वाई रूल नंबर 4 अप्लाइज हियर कि वाव को ता में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इत्तक़ादा जो है वो इत्तक़ादा बन गया आपका। इत्तक़ादा, यानी कि ता के ऊपर साकिन के साथ। अब उसी ता को उसके अगले वाले ता के साथ इकट्ठा कर देंगे और शद्दा लगेगा, यानी कि इदगाम करेंगे, तो इत्तक़ादा इत्तक़ादा बनकर इत्तक़ादा बन गया। दैट इज रूल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, मिसाल याई, यानी कि या रूट लेटर है। एग्जाम्पल है इत्तसरा, इत्तसरा। अब या जो है ता में तब्दील होगा, इक्तसरा ताता इदगाम हो जाएगा, तो इक्तसरा वो बन गया। दैट्स इट, रूल नंबर 4 इतना सा। ठीक है, ठीक है, अबीरा शेख, ओसिया, वही परवेश, दोस्त। जी। ओके, ठीक है, चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या है? इफ एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड देयर इज अ वाव मदमूम, यानी कि वाव के ऊपर दम्मा है शुरुआती लेटर के ऊपर, इट इज परमिसिबल टू चेंज इट इनटू अ हमजा। एक मिनट देंगे।
जी। तो कहाँ थे हम लोग? 5 पे। 5 पे। ओके। इफ एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज, यानी कि मैंने पढ़ा था यार कि अगर से कोई शुरुआती लेटर के ऊपर जो है दम्मा है, यानी कि वाव है और उसके ऊपर दम्मा है, तो उस वाव को हम हमजा में चेंज कर सकते हैं। इट इज परमिसिबल, यानी कि जवाजन। याद रखना है आप, जवाजन अलग है, उजूबन अलग। उजूबन यानी कंपल्सरी, जवाजन यानी परमिसिबल, इट इज परमिसिबल। ठीक है। एग्जाम्पल है उजूहुन। एग्जाम्पल है उजूहुन, जो कि वजह का प्लूरल है। वजह का, वजह यानी फेस, राइट। उजूहुन यानी फेसेस, तो उसका प्लूरल। तो उजूहुन में वाव को हम कैसे लिखते हैं? हमजा दम्मा के साथ लिखते हैं, राइट। तो उजूहुन, इससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन ये लिखने का और पढ़ने का बस तरीका थोड़ा सा डिफर करता है। दैट्स इट, इट्स बिकॉज ऑफ द रूल नंबर 5.1। ठीक है। ठीक है। जी। रिपीट कर दें, भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या चीज में कंफ्यूजन है? अभी आपने बताया ना जवाजन और उजूबन। हम्म। उजूहुन। उजूबन। उजूबन, उजूबन यानी ठीक मैंडेटरी, कंपल्सरी होता है चेंज करना। जवाजन यानी अच्छा। परमिसिबल होता है, अलाउड है, हाँ। ठीक है, तो तो ये वाला इसमें क्या रूल है चीज, जवाजन की कैटेगरी में आता है, यानी कि क्या परमिसिबल है। चेंजेस होगा वाव, इसमें? वाव दम्मा जो है वो हमजा दम्मा में चेंज हो जाएगा, बस। ओके। ये जो वाव दम्मा है ना, ये हमजा दम्मा में चेंज होगा। और 5.2 भी बस उतना सही है। वाव मकसूर, यानी कि वाव कसरा होगा, appears in the beginning of a word, it is permissible to change it to a हमजा। वाव मकसूर होगा, वाव मदमूम होगा, या वाव मरफू होगा, तीनों कैटेगरी में हम जो है दम्मा को चेंज कर सकते हैं, सॉरी वाव को हमजा में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है उजूहुन का उजूहुन, और मकसूर का विशारा का इशारा, इशाहुन, और अदउरुन का अदउरुन। दैट्स इट। ये मकतू है, ये करेक्ट कर लें आप, ये अपनी टेक्स्ट बुक में। वाव मकतू। बस इतनी सी बात है जो रूल नंबर 5 में की गई। किसी भी वर्ब के शुरुआती लेटर के ऊपर, यानी शुरुआती लेटर उसका वाव है, ठीक है, कोई भी वर्ब का, यानी कि बेसिकली वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स में शुरुआती लेटर वाव है, यानी कि मिसाल वर्ब्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और वाव के ऊपर दम्मा है, कसरा है, या फिर फतहा है, तीनों कैटेगरीज, तीनों सिनेरियो में उस वाव को हम हमजा में चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। यस। समझ आया? अभिला शेख, रोसिया। जी। ओके। अब चलते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 क्या है? When two वाव मुतहर्रिक come together at the beginning of a word, it is compulsory। अगर यहाँ पर देखें, ये वाजिब है, ये वाजिब है, ये रूल वाजिब में आता है, वजूबन में आता है। to change the first वाव into a हमजा। ठीक है, यानी कि किसी भी वीक वर्ब में दो वाव एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, दो वाव एक साथ आ रहे हैं, और दोनों ही मुतहर्रिक हैं, यानी कि सुकून नहीं, फतहा कसरा है, फिर गम्मा है, दोनों के ऊपर ही। तो उस केस सिनेरियो में पहले वाले को हम क्या करेंगे? हमजा में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखें, ववासिलू विल बी रेड एज अवासिलू। ठीक है। उवैसिलू इज रेड एज उवैसिलू। समझ रहे हैं आप लोग?
बस इतनी सी बात है रूल नंबर 6 में। ये यस। कुरान में मौजूद है इस तरह से? जी बिल्कुल। ओके। तो वहां तो हम लोग चेंज करके ऐसे नहीं पढ़ते हैं कहीं पर। कुरान में अप्लाइड जो है ना, तमाम रूल अप्लाइड किए हुए हैं। सारे रूल्स अप्लाइड हैं। उन अप्लाइड रूल्स को जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके। यस। एक मिनट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है वर्ड उजूहुन, जिसमें सूरतुल गाशिया में। ठीक है। अब ये कैसे लिखा गया है? वाओ जीम वाओ और हा के साथ। ठीक है। अब रूल नंबर हमने जो 5 पढ़ा था उसके हिसाब से, अगर वाओ दम्मा है किसी भी वीक लेटर वीक वर्ब से पहले और उसके ऊपर दम्मा है, तो इस वाओ को हम हटाकर जो है हमजा लगा सकते हैं। यानी कि ये रूल जो है जवाजन है। ओके। अगर से इस वाव की जगह हम हमजा लिखकर भी पढ़ेंगे तो भी वो एज इट इज करेक्ट होगा। आयत का ना मतलब बनेगा ना उसके अंदर कोई कोई किसी भी तरीके की कमी होगी। और कुछ स्क्रिप्ट्स में देखेंगे आप, यानी कि कुछ डिफरेंट कंट्री के स्क्रिप्ट्स में इस वाव को हमजा भी लिखा जाएगा। समझ गए आप? सही परवेश, समझ गए आप? जी जी। जी जी। जैसे ववजदा दालन फहदा। ववजदा हम्म। ववजदा का दालन फहदा। जी। तो उसको आप दो वाव। वाव का भी पढ़ सकते हैं। हम्म, नहीं, आई थिंक वो ज्यादा का वो अत्फ है ना, वो वाव का अत्फ है। वो वाव मुतहरिक डबल नहीं है। वजदा है। वाव। वजदा तो है, वजदा वर्ब है, लेकिन यहाँ पर रूल नंबर 6 अप्लाई तब होगा जब वाव मुतहर्रिक, दोनों वाव मुतहर्रिक होने से दोनों वाव वर्ड का हिस्सा होना चाहिए, अश नहीं होना चाहिए। ओके। वाउल अस वाउल कसम अलग है, उनको अलग कर दिया। वाव जो है हम्म, इसका हिस्सा होना चाहिए वर्ड का। ठीक है। जी। ठीक है। अब चलते हैं हम रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 क्या है? If a वाव or या is a mutaharrik and is preceded by a fatha, the वाव or या is changed to an alif। ये रूल ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अगेन, वाव और या मुतहर्रिक है और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर फतहा आया है, तो उसके सिनेरियो में उस वाव और या को हम अलिफ में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कवाला। एग्जाम्पल है कवाला। कवाला क्यों काला बना है? क्योंकि वाव के ऊपर फतहा है, एज द रूल सेस, यानी कि मुतहर्रिक है। ठीक है। और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर जो है फतहा है। ठीक है। दैट्स वाई कवला इज चेंज इनटू काला, यानी कि ये वाव जो है अलिफ में चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ रूल नंबर 7 ऑफ मॉर्टल। अब समझ आया ना हमें? हमने मास्टरिंग अरेबिक में पढ़ा था, कवला जो है वो काला में बदलता है। क्यों बदलता है वो अब पता चला है, इट इज बिकॉज ऑफ द रूल नंबर 7। यस। हम्म,
सही। आगे एग्जांपल दिए हैं, वही वाव मुताबिक क्या मुताबिक आप गो थ्रू इन्हें कर सकते हो। ओके, अब बात है कंडीशंस की तरफ। कंडीशंस फॉर द अबव रूल। कंडीशंस क्या है? दिस रूल ओनली अप्लाइज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। ठीक है, अगर से ये कंडीशंस मीट होती हैं तभी जाकर ये रूल अप्लाई होगा, सब जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता। पहली कंडीशन क्या है? द वाव और या मुतहर्रिक मस्ट नॉट बी इन द प्लेस ऑफ द फा कलीमा। ठीक है, यानी कि अगर से ये कवला की जगह यकूलू होता, कवला की जगह यकूलू होता, और वाव जो है वो काफ की जगह होता, ठीक है, और या के ऊपर ही सफा होता, तब कंसिडर नहीं किया जाता। रूल ये है कि वाव और या को फा कलीमा में नहीं होना चाहिए, फा कलीमा में नहीं होना चाहिए, तभी जाकर ये रूल जो है अप्लाई होगा, वरना फिर नहीं अप्लाई होगा। एग्जाम्पल देखें, फवा अदा। फवा अदा में क्या है? वाव जो है वो फा कलीमा की जगह के ऊपर है, और फा जो है यहाँ पर अत्फ का रोल प्ले कर रहा है, यानी कंजंक्शन। दैट्स वाई यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, सिमिलरली तवफ़ा भी है। तवफ़ा में ता जो है वो एडिशन वाला है, एडिशनल लेटर है, और आपका वाव जो है वो फा कलीमा की जगह है, तो यहाँ पर भी रूल अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन नंबर वन क्या है? कंडीशन नंबर वन ये है कि वाव और या जो है वो फा कलीमा की जगह नहीं होने चाहिए, वो आइन कलीमे की जगह जो है वो हो सकता है। ठीक है, कंडीशन नंबर टू क्या है? द वाव और या मस्ट नॉट बी इन द प्लेस ऑफ आइन कलीमा ऑफ अ वर्ड विच इज लफीज। ओके, यानी कि वाव और या आइन कलीमा की जगह हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ब लफीज नहीं होना चाहिए। लफीज का मतलब क्या है अभिलाष शेख? जिसमें दो हुरूफ इल्ला हो। यस, वेरी गुड। जिसमें दो वीक लेटर्स होते हैं उस वर्ब को हम लफीज कहते हैं। इज वेरी सिंपल, राइट। तो जब भी कोई वर्ब लतीफ होगा तो उस वक्त वाव और या अगर से आइन कलीमा की जगह होंगे, तो उस वक्त भी रूल नंबर 7 अप्लाई नहीं होगा। बस ये कंडीशन नंबर टू है। कंडीशन नंबर थ्री की तरफ आते हैं। कंडीशन नंबर थ्री क्या है? वाव और या मस्ट नॉट कम बिफोर द अलिफ ऑफ तस्निया, बिफोर द अलिफ ऑफ तस्निया, यानी कि देयरफॉर दिस लॉ विल नॉट अप्लाई टू द वर्ड दआवा। दआवा में क्या हो रहा है? ये अलिफ ऑफ तस्निया है ना, अलिफ मतलब यानी कि डुअल बनाने के लिए अलिफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे पहले अगर से वाव और या आ रहे हैं, और इससे पहले लेटर के ऊपर फतहा है, यानी कि एज पर द रूल नंबर 7 कंडीशन, तब जाकर भी ये रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। ये कंडीशन नंबर थ्री। कंडीशन नंबर थ्री क्या है? अलिफ ऑफ तस्निया, यानी कि जो डुअल बनाने के लिए जो अलिफ इस्तेमाल होता है, उससे पहले वाव और या आते हैं, और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर फतहा होता है, तब भी जाकर जो है रूल नंबर 7 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या है? वाव और या मस्ट नॉट कम बिफोर दी मद जायदा, यानी कि therefore this law will not apply to the word तवीलुन। तवीलुन, तवीलुन में क्यों अप्लाई नहीं होगा? यहाँ पर वाव और या जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा, यस, यानी कि एलोंगेशन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स, एलोंगेशन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स। यहाँ पर तवीला में वाव जो है मद है, यानी कि एलोंगेशन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे पहले अगर से ये आएगा, तब भी जाकर जो है रूल नंबर 7 अप्लाई नहीं होगा। दैट्स इट। तो चार तरीके के कंडीशंस हैं, अगर से वो पूरी होती है तभी जाकर रूल नंबर 7 अप्लाई होगा, नहीं मतलब रूल नंबर 7 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो कितनी कंडीशन टोटल 8 कंडीशन मैंने बताई थी। ठीक है, ऑब्जेक्शन, यानी कि इख्तलाफी मसला।
In the words da'awa, yakhshawna, takhshawna, and takhshayna, the waw and ya were not supposed to be changed to alif because they came before a mad zaida. But yet this rule has been applied. Okay? The ya in this word is a separate word and it is the fa'il of the fail. While the mad is not a zaida, therefore waw or ya changes to alif and then falls off due to istima'u sakinain. Yani ki da'awu uh, basically becomes at the end da'aw. क्या ऑब्जेक्शन है? किसी को कुछ समझ आया ऑब्जेक्शन क्या है यहाँ पे? ठीक। कबीरा शेख आप बताएं, समझ आया आपको? कबीरा शेख, चलो ये देखकर समझ आ रहा है। ये फाइल होंगे तो मद जायद नहीं होता। जी, फाइल होगा तो मत जायज जो है वो नहीं होता, दैट्स वाई। यानी कि ऑब्जेक्शन ये है कि एग्जांपल के तौर पर वर्ड लेते हैं हम द आवू, ठीक है। अब एज पर द रूल यहाँ पर वाव जो है आपके तस्निया से पहले आ गया तो रूल 7 अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाव जो है मज वाला वाव नहीं बल्कि इसी लेटर के हिस्सा है, इसी लेटर का हिस्सा है। दैट्स वाई ये वाला वाव जो है अलिफ में चेंज हो रहा है, ठीक है। और अलिफ के ऊपर भी साकिन, वाव के ऊपर भी साकिन। तो रूल ऑफ इज्तिमाउ साकिनैन की वजह से अलिफ और वाव की मिलने की वजह से अलिफ ड्रॉप हो जाता है। तो एट द एंड जो हमारे पास बचता है द आउ, दैट्स इट। ये ऑब्जेक्शन जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर से कोई ये मतलब ऑब्जेक्शन देता है कि वाव जो है तस्निया से पहले आ रहा है, दैट्स वाई रूल 7 अप्लाई नहीं हो सकता, तो उसके लिए आंसर जो है ये, ठीक है। ये चेंज होके आए यहाँ पे, दाऊ चेंज हुआ है दाऊ से। जी बिल्कुल। तो कंडीशन नंबर 5 देखिए, कंडीशन नंबर 5 क्या है? द या मुतहर्रिक और वाव मुतहर्रिक मस्ट नॉट बी बिफोर या मुशद्दद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अलवियुन, अलवियुन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाव मुतहर्रिक जो है सॉरी वाव मुतहर्रिक और या मुतहर्रिक जो है या मुशद्दद के साथ जो है वो आया हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पर भी जो है रूल नंबर 7 जो है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और रूल कंडीशन नंबर 6 जो है वेरी सिंपल अगेन, द वर्ड मस्ट नॉट हैव द मीनिंग ऑफ अ कलर, ठीक है। अगर से कोई वर्ड है और उसके अंदर मीनिंग जो है कलर का है, तब भी जाकर जो है वो रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कलर और डिफेक्ट, यानी कि किसी चीज का कोई डिफेक्ट है या फिर कलर है, दोनों ही केस सिनेरियो में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल अवीरा, अवीरा यानी टू बी वन आइड, एक आंखी वाले को अवीरा कहते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता, रूल नंबर 7। अगर अप्लाई होता तो ये आरा बन जाता, आरा। रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो ये अवीरा ही रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, सईदा, सईदा यानी टू हैव अ क्रुक नेक, यानी कि गर्दन मुड़ी होना बेसिकली सईदा का मतलब। सईदा अलग है, सईदा अलग है, ठीक है। देखिए कितना फर्क आ जाता है। अगर यहाँ से पहले आई ना आता सईदा तो उसका मतलब होता खुश, राइट। सईदा यानी टू हैव अ क्रुक नेक, ओके। तो यहाँ पर भी रूल अप्लाई नहीं होता। कंडीशन नंबर 7, द वर्ड मस्ट नॉट बी ऑन द स्केल ऑफ फआला, फआला, फआलानुन,
और फ़अला और फ़अलतुन। फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्ब है तो वो इन सारे स्केल्स के ऊपर नहीं हो सकता। स्केल क्या क्या है? फ़अलानुन, फ़अला, फ़अलतुन। एग्जाम्पल हैं दवरानुन, फ़अलानुन। एग्जाम्पल ऑफ वाव, यानी कि मीनिंग रोटेशन। तो दवरानुन जो है फ़अलानुन के स्केल के ऊपर है, ठीक है। और इसी तरीके से सयलानुन भी जो है फ़अलानुन के स्केल के ऊपर है, मीनिंग फ्लोइंग। तो यहाँ पर भी रूल अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली सवारा जो है फ़अला के ऊपर है, यानी कि मीनिंग नेम ऑफ स्प्रिंग वाटर, ठीक है। तो बेसिकली इन सब कंडीशंस होने की रूल नंबर 7 क्या है, सॉरी कंडीशन नंबर 7 क्या है कि अगर से कोई वर्ब फ़अलानुन, फ़अला और फ़अलतुन की पैटर्न के ऊपर होगा, तो उस सॉरी पैटर्न नहीं स्केल के ऊपर होगा, तो भी रूल 7 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। आखिरी कंडीशन, आखिरी कंडीशन ये है कि द वर्ड मस्ट नॉट बी फ्रॉम द बाब इख्तियार हैविंग द मीनिंग ऑफ बाब तफाउल। For example, the word ichtawara in the meaning of tajawara and i'tawara in the meaning of ta'awara. Both words means to take in turns. दोनों का मतलब है टर्न लेना, ठीक है। तजावरा और आपके तावरा दोनों का मतलब है टर्न लेना, ठीक है। ये तफाअला पैटर्न के ऊपर है, लेकिन ये आए हुए हैं इफ्तिआल बाब से, यानी कि इस्तवारा और इतवारा। तो इस केस सिनेरियो में भी जो है आपका रूल नंबर 7 जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो टोटल 8 कंडीशंस हैं जो पूरे होंगे तभी जाकर रूल नंबर 7 जो है अप्लाई होगा, वरना फिर रूल नंबर 7 जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जी क्लियर है चारों रूल आज के? रूल नंबर 4, 5, 6, 7, 7 रूल्स कर लिए हमने। चार कितने, 3 रूल्स किए हैं आज हमने। 4, 5, 6, 7, 4 रूल्स किए। जी क्लियर है। जी अबिला शेख। अबिला शेख। ओसिया, फिर दो भी पढ़े बताएं। जी रूल्स क्लियर है, बस कंडीशन मुझे एक बार देखना होगा, मिस कर दिया मैंने। डिस्टर्बेंस ठीक है, इधर। ठीक है रवि पर्वत आपको। क्लियर तो है, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं अप्लाई कुछ नहीं करना, ऑलरेडी वो अप्लाइड होते हैं, वो आपको समझना है सिर्फ कि ये अप्लाइड हम्म। रूल हुआ है यहाँ पर। अप्लाई करने की क्या जरूरत है? ग्रामर लैंग्वेज से बनती है, ग्रामर से लैंग्वेज नहीं बनती। हम्म। तो रिकॉग्नाइज करना कैसे सीखेंगे हम? जी वो जैसे भी कुरान जरूरी में नहीं है आपके अप्लाइड लिए, होगा वो तो भी वो भी जरूरी नहीं है आपको रिकॉग्नाइज करना भी। वो ऑलरेडी आता है साथ में। अगर से आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मिल रहे हैं और आपको एज एन अरेबिक स्टूडेंट, एज एन एकेडमिक स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड टू नेविगेट द नुआंसेस ऑफ किरात, ओके, एंड लिटरेचर, दोनों के लिए जो है हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो फॉर क्या एग्जाम्पल सिर्फ ये पॉजिटिव रूल्स हैं क्या? बगदाद के लिटरेचर में वाव को हमजा लिखा होगा, ऊपर के लिटरेचर में वाव को वाव लिखा होगा। कहीं पर कोई रूल अप्लाई होगा, कहीं पर कोई रूल अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। किरात में फर्क होगा, मदनी किरात अलग होगी, मिस्री किरात अलग होगी। तो इन सब नुआंसेस को समझने के लिए सर्फ का आना जरूरी है। और अगर से आप अपने आप को एकेडमिक स्टूडेंट कहते हैं तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए तमाम के रूल्स की। इसका मेनली ग्रामर में कोई रोल नहीं है, मेनली इसका किरात से ही रिलेटेड।
हाँ, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता ना, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, तो वैसे ही कोई लैंग्वेज के ऊपर एज इट इज इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बस बात इतनी सी है, आप समझे कि लिटरेचर पढ़ रहे हैं अरेबिक में, वजूहन में वाव की जगह हमजा का लेटर आ गया, तो आप डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वजूहन का मतलब क्या है, जो कि हमजा के साथ आता है। हालांकि वो वजूहन जो है वाव वाला ही था। तो प्रोनाउंस करने में तो चेंज हो जाएगा ना, वाव हम प्रोनाउंस करेंगे और हमजा प्रोनाउंस करेंगे तो अलग अलग होगा। अलग अलग बट होगा लेकिन मीनिंग सेम है, दोनों वर्ड सेम है। तो टोटली रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे फोनेटिक पे बस। जी। वैसे दोनों टेक्स्ट में अगर डिफरेंसेस देखने हो ये हरफुल इल्ला के रिसाइटेशन में भी, तो एक हाफिज ही समझ सकता है, या मतलब कंपेयर करना होगा कि पहले में ये था और दूसरे में ये है, तो इसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसकी वजह से हुआ है, राइट। यस यस, बिल्कुल सही बात। ठीक है। दैट्स गुड। तो ठीक है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं आज हम, काफी है ना, और करें फिर कुछ रूल्स।